इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर में हंगामे की जानकारी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हंगामा हुआ है। करनी सेना के लोगों ने यहां जमकर हंगामा किया। एसपी नेता के साथ मारपीट की गई, तो वहीं संगीत शो पर एसपी नेता ने विवादित बयान दिया था। और देखिए अब इसके बाद किस तरह से समाजवादी पार्टी के ऑफिस में यह हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज संगम की जो पावन धरती है एक बार फिर से आस्था की ध्वनि से गुंजमयी होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए अब से ठीक 10 घंटे के बाद दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन यानी कि माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान सुबह 5 बजे शुरू होगा और इसके लिए अभी से यहाँ पर श्रद्धालु जुटने लगे हैं। पूरा जो एरिया है वो श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। तमाम जो स्नानार्थी हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए। माघ मेला का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। मान्यता ये है कि यहाँ स्नान मात्र से ही इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 36 कोटि की देवी देवता वास करेंगे, तो ये हमारा बहुत मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रयागराज में आकर यहाँ पर स्नान करेंगे। 3 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कुल 6 शाही स्नान होंगे। पहला पौष पूर्णिमा 3 जनवरी, दूसरा मकर संक्रांति 14 जनवरी, तीसरा मौनी अमावस्या 18 जनवरी, चौथा बसंत पंचमी 23 जनवरी, पांचवा माघी पूर्णिमा 1 फरवरी, छठा महाशिवरात्रि 15 फरवरी। माघ मेले के पहले स्नान पर्व पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और देखिए इसके अलावा माघ मेले की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम योगी इसकी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। व्यवस्था इतनी पुख्त है कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएगा। अब देखिए इस वॉच टावर से सुरक्षाकर्मी मेले में आने वाले हर शख्स की गतिविधि को बारीकी से देख रहा है। संगम नोड पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम लगातार यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल रूम के जरिए आपकी जो निगरानी है वो यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर आपको दिख पा रही होगी कि जो पुलिस है, सिविल पुलिस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। माघ मेले में सुरक्षा का घेरा कितना मजबूत है वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। 10,000 से ज्यादा जवान अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। फायर सेफ्टी के भी पुख्ता इंतजाम है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी का खास ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है कि किस तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर माघ मेले में आप जा सकते हैं। सीएम योगी ने माघ मेले की सुरक्षा को अभेद बना दिया है। खास करके दिल्ली ब्लास्ट के बाद इसे और भी ज्यादा दुरुस्त किया गया है। और अब खबर कानपुर से, जहां गुंडों ने एक छात्र पर जानलेवा हमला किया है। इस दौरान ठीक उसी तरह बम फेंके गए जैसे अतीक का बमबाज गुड्डू फेंका करता था। और अब इन बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद योगी फोर्स एक्शन में है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बमबाजों की तलाश में जुट गई है। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि 3 बदमाश चलते हुए आ रहे हैं। तभी बीच वाले ने अपने पॉकेट से बम निकाला और कार पर फेंक दिया। एक एक करके 2 बम इस बदमाश ने कार पर फेंके। बम फेंकने के बाद बदमाश पैदल ही भाग जाते हैं। कार पर बमबाजी की ये घटना गोविंद नगर के गुजैनी इलाके की है। बताया ये जा रहा है कि बदमाशों ने एक छात्र को निशाना बनाकर कार पर बमबाजी की और उसके बाद फरार हो गए। कानपुर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है और जल्द ही ये बमबाज लंगड़ाते और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार लगातार चल रहा है। देखिए शहर शहर अतिक्रमण को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, अवैध खेल का पूरी तरह से अब गेम ओवर किया जा रहा है। अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चलता है तो तस्वीरें कुछ यूं होती है। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आता है धराशायी नजर आता है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के आक्रमण की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां पीडब्ल्यूडी की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। अवैध घर और दुकानों को ध्वस्त किया गया है और इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रहा है। अतिक्रमण करके बुलडोजर आक्रमण राजस्थान के टोंक में भी दिखाई दिया, जहां बुलडोजर से रोडवेज बस स्टैंड भवन को यहां ध्वस्त कर दिया गया। बस स्टैंड को जमींदोज करने से पहले लोगों को बस स्टैंड भवन का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई थी। फास्ट फूड खाना कितना जानलेवा हो सकता है ये देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में, जहां पर फास्ट फूड में इस्तेमाल की गई संक्रमित पत्ता गोभी को खाने से छात्रा इल्मा की दर्दनाक मौत हो गई। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 2 छात्राओं की मौत हो गई। इल्मा के दिमाग में 20 से 25 गांठें बन गई, तो वहीं अहाना का तो जंक खाने से पाचन तंत्र ही खराब हो गया था। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई।
लेकिन सबसे बड़ी बात आखिरकार इल्मा के दिमाग में गांठें कैसे बनी? तो उसका जवाब है फास्ट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के जरिए कीड़े इल्मा के दिमाग पर गए, कीड़ों ने दिमाग में गांठें बना दी। दिमाग में गांठें 25 से ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लगातार बढ़ती घटनाओं के कारण डीएम निधि गुप्ता ने पेरेंट्स और टीचर से अपील कर रही है। इस बात पे बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि बच्चे कहाँ क्या खा रहे हैं और यथासंभव घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना। तो ध्यान रखिए, आप और आपका बच्चा जो भी खाए सोच समझकर खाए, क्योंकि फास्ट फूड का लगातार सेवन जानलेवा है।